आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल के बिलखिरिया इलाके में बोलेरो सवार बदमाशों ने 10 लाख रुपए कीमत का लहसुन से भरा ट्रक लूट लिया। आरोपी ने ड्राइवर और क्लीनर से मारपीट कर उन्हें पेड़ से बांध दिया था। रात भर दोनों पेड़ से बंधे रहे। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे गांव वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके भी पहुंची पुलिस एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे बिलखिरिया थाना क्षेत्र में ट्रक लूट की वारदात की सूचना है। ये बताया जाता है कि शमशाद और शहजाद नाम के दो सगे भाई राजस्थान से लहसुन लेकर भोपाल से होते हुए उड़ीना जा रहे थे। देर रात करीब 12:30 बजे झागरिया पहाड़ी के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनका ट्रक रोक लिया। आरोपियों ने शमशाद और उसके भाई को ट्रक से नीचे उतारकर मारपीट करते हुए पेड़ में बांध दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में मंगलवार सुबह एक युवक की लाश नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव के पास एक एक्टिवा भी मिली है। पुलिस ने एक्टिवा के नंबर के आधार पर युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। मौके पर पहुंची पुलिसकर्मी भागीरथ ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे बाग मुगलिया कंजर बस्ती के पास 80 फीट रोड के अंत में नाले में लाश मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर युवक के शव के पास नाली में ही एक एक्टिवा भी मिली है। उसी के नंबर के आधार पर पुलिसकर्मियों को पते पर भेजा गया। उनके मौके पर पहुंचने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। लंबे समय से बंद पड़े धार्मिक स्थलों के द्वार खुलने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सभी धार्मिक स्थलों में अब एक समय में 50 लोग जाकर पूजा अर्चना, प्रार्थना, नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान संबंधित आस्थालय प्रबंधन कमेटी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि इस नई व्यवस्था में प्रदेश भर की कोई ईदगाह शामिल नहीं होगी। बुधवार को होने वाली ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह की बजाय मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को जारी किए आदेश में अपने 14 जुलाई को जारी आदेश को संशोधित करते हुए सभी धार्मिक स्थलों में एक समय में 50 से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है। पुलिस मुख्यालय के सामने रविवार रात को 2 कारों की भिड़ंत हो गई। इसको लेकर कार में सवार दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हंगामे के दौरान कार से एक व्यक्ति निकला और पुलिसकर्मियों से कहने लगा कि वह भोपाल कमिश्नर है, इरशाद वली भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहां समझौता हो गया और किसी से कोई शिकायत नहीं की। खुद को भोपाल कमिश्नर बनाने वाला व्यक्ति जीएसटी का सहायक आयुक्त निकला और उनकी पत्नी साइबर सेल की डीएसपी। विवाद के दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। जागराबाद थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जीएसटी के सहायक आयुक्त को सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में हंगामा करने को लेकर नोटिस दिया गया। जीएसटी के सहायक आयुक्त मंडीदीप में पदस्थ हैं। पुलिस के सामने ही मारपीट करते हुए 2 बार खुद सड़क पर गिरे। टीला जमालपुरा इलाके में रहने वाले एक शख्स द्वारा नाबालिग सौतेली बेटी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जब नाबालिग की मां घर में नहीं होती है तो वह उसे मोबाइल पर जबरन गंदी फिल्में दिखाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता। आरोपित की इन हरकतों की वजह से पीड़िता काफी तनाव में आ गई और परेशान होकर अपनी मौसी के घर रहने चली गई। मौसी के समझाने पर उसने थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। टीला जमालपुरा थाना पुलिस के अनुसार 16 साल की नाबालिग इलाके में रहती है। उसकी मां ब्यूटी पार्लर में काम करती है। मां ने वर्ष 2014 में दूसरी शादी की थी। शादी के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ सौतेले पिता के साथ रहने लगी, जहां आरोपित की गंदी नजर नाबालिग बेटी पर रहती थी। पत्नी के ब्यूटी पार्लर चले जाने के बाद वह बेटी से गंदी हरकत करता था, उसे मोबाइल पर अश्लील फोटो देखने के लिए मजबूर करता था। शासन के आदेश व स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद भेल स्थित जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने बढ़ाई गई फीस के निर्णय को वापस ले लिया है। अब स्कूल इस सत्र के लिए सिर्फ शिक्षण शुल्क लेगा। इस संबंध में भेल शिक्षा मंडल ने स्कूल को आदेश जारी किए हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग को भी भेल शिक्षा मंडल की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। विभाग स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। स्कूल की तरफ से फीस के साथ साथ बच्चों पर ऑनलाइन कक्षा में यूनिफॉर्म पहनने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। इस संबंध में अभिभावकों ने सोमवार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोजक में शिकायत की। बता
देखिए, शासन के निर्देश दिए गए हैं, इस साल भी निजी स्कूल को सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ही लेना है, लेकिन राजधानी के कई निजी स्कूल ने 10% से अधिक फीस बढ़ा दी है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने इस सत्र में 65% तक फीस बढ़ाई थी। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या फिर आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। हमने इन विषम परिस्थितियों में भी प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज न कभी रुकी है न थमी। सच कहने का साहस और